नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज हम बात करने वाले हैं बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत से फूलों वाले पौधे के बारे में, जिसका नाम है जिरेनियम। वैसे तो दोस्तों जिरेनियम का प्लांट परमानेंट प्लांट होता है। जिन जगहों पे हल्की ठंड रहती है वहाँ पे ये पौधा पूरे साल ग्रो करता है और पूरे साल इसमें अच्छे से फ्लावरिंग होती है। एक प्लांट ही वहाँ पे 3 से 4 साल तक अच्छे से ग्रो कर जाता है। लेकिन जिन इलाकों में गर्मी रहती है वहाँ पे इस पौधे को मई जून की गर्मी में बचा पाना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। जिरेनियम के जो फूल होते हैं बिल्कुल गुच्छे में आते हैं और देखने में काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत लगते हैं। इसके फूलों में हमें कई सारे कलर मिल जाते हैं, जो सारे के सारे जो कलर होते हैं बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत होते हैं। साथ ही दोस्तों जिरेनियम का जो पौधा होता है, इसके फूलों के साथ साथ इसकी जो पत्तियाँ होती हैं वो भी देखने में काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत लगती है। बहुत ही ज़्यादा हार्डी प्लांट है। बहुत कम केयर में ये पौधा बहुत अच्छे से फ्लावरिंग करता है। बस हमें कुछ चीज़ों का ध्यान देना होता है जिसके कारण ये पौधा अच्छे से बने रहे। सबसे पहले तो हम बात करते हैं दोस्तों पॉट के साइज की। जो इसके पॉट का साइज है दोस्तों वो आपको लेना है 9 से 10 इंच। 9 से 10 इंच के पॉट पे ये पौधा बहुत अच्छे से ग्रो करेगा। आपको इसके लिए बहुत ज़्यादा बड़े पॉट की ज़रूरत नहीं है। आप ज़्यादा से ज़्यादा 12 इंच का पॉट इसके लिए ले सकते हैं। इसके साथ ही हमें धूप का इसमें विशेष ध्यान रखना होता है। जिन जगहों में ठंड ज़्यादा पड़ती है, जो ठंडे इलाके हैं, वहाँ पे आप इसको पूरे दिन की धूप में भी रखते हैं तो ये पौधा बहुत अच्छे से ग्रो करता है। लेकिन जिन जगहों पे गर्मी ज़्यादा होती है वहाँ पे आप इस पौधे को 3 से 4 घंटे की धूप में रखिए, उसमें ये पौधा अच्छे से ग्रो करेगा। सुबह या शाम की 3 से 4 घंटे की धूप, जो दिन की धूप होती है बहुत तेज़ वाली, उसमें इस पौधे के पत्ते जलने लगते हैं। तो इस चीज़ का हमें ध्यान देना है। इसके साथ ही दोस्तों इस पौधे में जो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आती है वो आती है फंगस की। इनके पौधों पे मैंने कभी भी पेस्ट का अटैक होते हुए नहीं देखा है। इनके पौधों में जो प्रॉब्लम लगती है वो लगती है फंगस की। अक्सर ये प्लांट फंगस के कारण मरने लगता है और जो फंगस का मेन कारण होता है वो होता है ओवर वाटरिंग। तो हमें इस पौधे को बहुत ज़्यादा पानी नहीं देना है। अगर आप इस प्लांट की जो स्टेम होती है उसको देखेंगे बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होती है और उस स्टेम में हल्का हल्का पानी सा भरा रहता है। तो इस प्लांट को बहुत ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं होती है। अगर आप इसके पॉट में बहुत ज़्यादा पानी डालते हैं तो ये पौधा ओवर वाटरिंग के कारण खराब होकर मर जाता है। तो पानी इस पौधे में आपको तभी देना है जब मिट्टी अच्छे से सूख जाए। इसके साथ ही इस पौधे में अच्छी फ्लावरिंग के लिए जितने भी इसके फूल सूखते जाते हैं आपको उनको नीचे से बिल्कुल कट करना है। जहाँ से इसकी ये स्टिक निकलती है वहाँ से हमें इसको कट करना है, जिससे इसमें नए नए फ्लावर प्लांट और खिलते रहें। साथ ही अगर ये पौधा आपका बहुत ज़्यादा लंबा हो गया है, इसकी ग्रोथ बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, तो टाइम टाइम पर हमें इस पौधे की कटिंग करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब आप इस पौधे की कटिंग करते हैं, जो कटिंग से जो ब्रांचें निकलती हैं आप उनको कटिंग के तौर पर लगा सकते हैं। जो इस पौधे की कटिंग होती है दोस्तों बहुत ही आसानी से लग जाती है। मैंने अभी सिर्फ 1 महीने पहले ही ये कटिंगें लगाई हुई हैं और 1 महीने में ही इसमें अब ये नई नई पत्तियां आना शुरू हो गई हैं। कटिंग लगाते समय भी इस बात का ध्यान रखें, जब आप कटिंग लगाते हैं तो बिल्कुल छोटे छोटे पॉट पे लगाएं। कटिंग को हमें बिल्कुल बड़े बड़े पॉट में नहीं लगाना है, क्योंकि बड़े पॉट में अक्सर ओवर वाटरिंग हो जाती है जिसके कारण जो कटिंगें होती हैं गल जाती है। और कटिंग में हमेशा इस बात का ध्यान रखें कि पानी बहुत ज़्यादा नहीं डालना है। मिट्टी सूख जाए तभी आप पानी डालें। और साथ ही कटिंग को हमें ऐसी जगह पर रखना है जहां उसे सुबह या शाम की 1-2 घंटे की धूप मिल सके। बहुत ज़्यादा धूप में भी हमें कटिंग को नहीं रखना है। इसके साथ ही दोस्तों जो जिरेनियम का पौधा होता है इसे बहुत ज़्यादा खाद की ज़रूरत नहीं होती है। आपको इस पौधे में बहुत ज़्यादा खाद नहीं डालनी है। इस पौधे में हल्की खाद में भी बहुत अच्छे से फ्लावरिंग होती है। अगर आप इस पौधे में बहुत ज़्यादा खाद डालते हैं तो इस पौधे में फ्लावरिंग कम होती है और पत्ते बहुत ज़्यादा ग्रो करने लग जाते हैं। वैसे इस पौधे के पत्ते भी काफ़ी खूबसूरत लगते हैं, लेकिन जो फूल होते हैं वो और भी ज़्यादा खूबसूरत लगते हैं। इसलिए जैसे ही आपके पौधे में आपको नज़र आ रहा है कि पत्तों की बहुत ज़्यादा ग्रोथ हो गई है, आपके पौधे में बिल्कुल पत्ते ही पत्ते नज़र आ रहे हैं, तो आप जो नीचे नीचे के पुराने पत्ते होते हैं उनको प्लांट से हटाते जाएं और पौधे में नाइट्रोजन वाली खाद को बिल्कुल बंद कर दें। उसके बाद आपको पौधे में ऐसी खाद डालनी है जिसमें पोटेशियम फास्फोरस की मात्रा बहुत ज़्यादा हो। आप केले के छिलकों का पानी डाल सकते हैं, प्याज के छिलकों का पानी डाल सकते हैं, या फिर सरसों की खली डाल सकते हैं, या फिर आप NPK यूज करते हैं तो NPK डालिए, और या फिर आप DAP के कुछ दाने डाल सकते हैं। DAP से भी इस पौधे में बहुत अच्छी फ्लावरिंग होती है।
तो इस तरीके से आप इस पौधे में हर 15 दिन में लिक्विड खाद को डाल सकते हैं। इसके साथ ही साल में 2 बार आप इसकी मिट्टी में सॉलिड खाद डाल सकते हैं, जैसे गोबर की खाद हो गई या फिर किचन कंपोस्ट हो गई या फिर वर्मी कंपोस्ट। बहुत ज़्यादा सॉलिड खाद की इस पौधे को ज़रूरत नहीं होती है। बहुत कम केयर में भी ये पौधा बहुत अच्छे से ग्रो करता है। सिर्फ हमें पानी का ध्यान देना होता है कि बहुत पानी हम इस पौधे को ना दें। इसके साथ ही जिन इलाकों में बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है तो वहाँ पे हम इन पौधों की छोटी छोटी कटिंगों को छोटे छोटे गमलों पे लगा के किसी पॉट के साइड पे या फिर ऐसी जगह पे रख सकते हैं जहाँ पे इनके ऊपर तेज गर्म हवाओं का और तेज गर्मी का असर ना हो। इससे जो इनकी कटिंगें हैं वो बची रह सकती हैं। तो इस तरीके से आपको इस प्लांट की केयर करनी है। बहुत कम केयर में ये पौधा बहुत अच्छे से ग्रो कर जाता है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिएगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।